बात करेंगे कोरबा की, जहां घरेलू कलह के कारण परिवार में बन रहे नकारात्मक असर को दूर करने के लिए पुलिस ने परिवार परामर्श केंद्र की शुरुआत की, जिससे परिवारों को टूटने से बचाया जा सके। पुलिस के रंग खाकी के संग नामक कार्यक्रम कर पुलिस ने कई परिवारों को सलाह दी है और उनको समझाने में सफल भी रही। इस प्रयास को करने वाले पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और पार्षदों को एक समारोह में सम्मानित भी किया गया, जहाँ कोरबा के रिजॉर्ट में आयोजित सम्मान समारोह में इन अधिकारियों को सांसद ज्योत्सना महंत ने सम्मानित किया। समाज जो कि बिखरता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिली का जमाना आ गया है, परिवार घटता जा रहा है, तो ये समस्याएं हर परिवार को झेलनी पड़ती है। मैं भी जहाँ जाती हूँ देखती हूँ कि साल भर के अंदर ही तोड़ हो जाता है सब। इसमें पुलिस की अहम भूमिका निभा रही है और हमारे काउंसलिंग जो बहनें मिली हमें काउंसलर्स वो समझा रही हैं, तो जोड़ने का बाद बहुत महान पुण्य का काम कर रहे हैं ये लोग। टूटना तो बहुत, परिवार को टूटने में टाइम नहीं लगता, मगर परिवार को जोड़ के रखना वैसे महिलाओं की है ये काम, लेकिन आजकल की युवा हमारी लड़कियां जो हैं, वो युवक जो हैं, उनमें थोड़ी कहना चाहिए सहनशीलता कम होती है। हम लोगों के ज़माने में भी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन सुलझ। इस बात के लिए तो जो नजरिया देखे हैं अभी आप लोग के समाचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो कुछ वीडियो वायरल भी हुआ था, वो वास्तविक में हमारे कोरबा जिला का या आसपास के खदान का नहीं था, तो बाहर को बताया गया। तो जांच भी चल रही है कि वास्तव में ये वीडियो वायरल हुआ था, क्या सच्चाई थी। मैं ये मान के चलता हूँ कि विपक्ष के कुछ नेता ने हमारे मुख्यमंत्री की जगह सरकार को या शासन प्रशासन को बदनाम करने का साजिश रचा है, ऐसा मुझे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्वास्थ्य कर्मियों ने अलग मिसाल कायम की है, जहां यहां 10 किलोमीटर घने जंगल और पथरीली रास्तों को पार कर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने पहुंचे। इसका वीडियो सामने भी आया, जहां तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिला और पुरुष स्वास्थ्यकर्मी घने जंगल और पहाड़ों को पार कर गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाने के लिए पहुंचे हैं। इसमें देख सकते हैं कि चिलचिलाती धूप में पथरीले रास्ते को पार कर कैसे ये लोग गाँव पहुंचे, जहाँ बलरामपुर डीसी कुंदन कुमार ने कहा कि बीपी, शुगर समेत स्वास्थ्य की जांच की गई और ज्यादातर लोग ठीक पाए गए। उसमें विकासखंड में सबाग सेक्टर में एक झलवासा गांव है, जो कि बिल्कुल पहाड़ के बिल्कुल कंदराओं में खो में है। वहाँ करीब 40 परिवार जो पहाड़ी कोरबा परिवार है वो निवासरत हैं। वहाँ की जो 2 महिला स्वास्थ्यकर्मी हैं, सुचिता और एक और महिला है स्वास्थ्यकर्मी, वो और लैब टेक्नीशियन और वहाँ के एक और RHO, चारों मिलके गए थे वहाँ पे और उन लोगों ने करीब 64 लोगों का पूरा HB टेस्ट किया, उनके ब्लड शुगर लिया। सबसे सबसे डिफ़िकल्ट बात यह है कि वहाँ पे जाने के लिए ही करीब 2.5 घंटा जाना और 2.5 घंटा आना। टोटल 10 किलोमीटर का जाना, 10 किलोमीटर का आना, बहुत ही दुर्गम रास्ता है। कई राष्ट्रीय पुरस्कार और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित फिल्म भूलन द मेजर 27 मई से सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। विदेशों में ये फिल्म पहले ही रिलीज हो चुकी है और इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छत्तीसगढ़िया फिल्म होने के बावजूद अच्छा कारोबार कमाया। दरअसल ये फिल्म साल 2019 में ही रिलीज हो जाती, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म की रिलीज की डेट आगे बढ़ाई गई। फिल्म के निर्देशक मनोज वर्मा को फिल्म के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है, जहां जनतंत्र टीवी ने फिल्म की सुपरकास्ट से खास बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसके ऊपर कदम रखते ही आदमी अपनी याददाश्त भूल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखकर भूलन द मेज फिल्म बनाई गई है और इस वक्त हमारे साथ भूलन द मेज की स्टार कास्ट मौजूद है, निर्देशक भी मौजूद है। हम एक एक करके बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि किस तरह से भूलन द मेज बनी है और इसके बारे में अब सीधे हम जानते हैं। आप इन्हें देख चुके हैं पीपली लाइव में नत्था के रोल पे, तो आज ये आजकल नत्था के नाम से मशहूर है। फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। एक रायपुर से आगे गरियाबंद गांव है, वहाँ हम हेल्डिंग होता था, हमारा रुकते थे। और गरियाबंद के आगे 30-35 किलोमीटर आगे जो है महुआ बाटा एक गांव का नाम है, वहाँ ये फिल्म पूरा फिल्माई गई है। जो हमारे घर का गांव का सीन है वो
भूलंदा मेस तो एक भूलन कांदा पे आधारित फिल्म है। जैसे कि भूलन कांदा जंगल में होता है, जिसके ऊपर पैर पड़ने से आदमी रास्ता भटक जाता है और उसको कोई देख के उसको जाके ना झिझोड़े तब तक के उसको होश नहीं आता है। तो इसी तरीक़ा से हमारे सारे अर्थव्यवस्था भूलन खूंद चुका है। जैसे आप अस्पताल में जाओ या कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ, लोग भटके हुए हैं। तो इनको भी एक संदेश देता है कि इनको भी एक झिझोड़ने की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त फिल्म की नायिका यानी हीरोइन मौजूद हैं, अनामिका। देखिए, इस फिल्म को किसी भी और फिल्म से कंपेयर करना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि पीपली लाइव ने बहुत अलग तरह की समस्याएं हमारे समाज की सामने रखी और ये फिल्म बिल्कुल ही अलग तरह की समस्याएं हमारे सामने रखती है और हमें एक बिल्कुल ही नई दुनिया दिखाती है। तो ये अपने आप में एक यूनिक फिल्म है और ये अपना निशान पहले ही छोड़ चुकी है, नेशनल अवार्ड ले चुकी है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। देखिए, लोग इसलिए देखेंगे इसको कि पहला तो ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को नेशनल अवार्ड क्यों मिला है, राज्य सरकार ने इसे क्यों पुरस्कृत किया है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, इस फिल्म की कहानी जो संजीव बख्शी जी का उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है, ये एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो इसके पहले ना किसी ने, मैंने तो कभी देखा नहीं, ना कभी सुना नहीं, किसी फिल्म से ना तो मिलती जुलती है, ना किसी प्रकार का कोई मेल है। भूलन कांदा एक ऐसा पौधा है जिस पर पैर पड़ जाए तो आप रास्ता भटक जाते हैं और तब तक भटकते रहते हैं जब तक कोई आके आपको छूता नहीं है, जगाता नहीं, आप वहीं भटकते रहते हैं। तो क्या हमारी जो न्याय व्यवस्था है उसका पैर उस भूलन पे पड़ गया है और क्या ज़रूरत है उसको छू के जगाने की? ये संक्षिप्त में हमारा कहना चाहिए जो कंसेप्ट है वो है। तो 27 तारीख को फिल्म आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में लगेगी। आप फिल्म का मज़ा लीजिए और आप ही के द्वारा डिसाइड होगा कि फिल्म कितनी कामयाब है, फिल्मों में कुछ नयापन है या नहीं। अपने सहयोगी आरिफ के साथ मैं जरीन सिद्दीकी, जनता टीवी के लिए रायपुर से। अब बात करेंगे रायगढ़ की, जहां सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड के 30 से अधिक पूर्व कर्मचारी श्रम विभाग कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त विकास सरोदे को ज्ञापन भी सौंपा। जहां इसी के साथ सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूर्व कर्मचारी विजय कुमार गुप्ता ने बताया कि करीब 100 कर्मचारी नियमित रूप से सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड गेरवानी रायगढ़ में निरंतर सेवा दे रहे थे। इसी बीच दिसंबर 2021 में NCLT एक्ट के तहत सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड को मेसर्स सिंघल इस्पात एंड एनर्जी की तरफ से बैंक नीलामी की प्रक्रिया की गई। इन कर्मचारियों ने त्यागपत्र अब दे दिया है, जहां 3 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी इन पूर्व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का पैसा नहीं दिया गया। मामला हम लोग का ये है कि हम लोग सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड जो गेरवानी में स्थित है, उसके सब एक्स एम्प्लॉय है जो लोग हम लोग काम कर रहे थे वहाँ पे। सालासर स्टील एंड पावर लिमिटेड जो कि घाटे के चलते या किसी और के चलते प्लांट बंद हो गई, उसको NCLT में चली गई हो और NCLT द्वारा नीलामी की प्रक्रिया चालू किया गया, जिसमें सिंघल को उस सालासर कंपनी का मालिकाना हक मिला, जो भी है वो उसको खरीदा। उसके बाद NCLT द्वारा हमारा जितना भी भुगतान है, जितना सैलरी था, ग्रेजुएटी था और बोनस था, जो भी है सारा चीज़ देने के लिए उसमें कोर्ट का आदेश किया। कुछ एक्स मजदूर आए थे, किस बात को लेकर आए थे? उनका ग्रेजुएटी का इशू था। अभी NCLT से नया कंपनी ने लिया है, उनका ग्रेजुएटी का पेमेंट नहीं हुआ था, तो बात हुई प्रबंधन से, उनका कहना है कि उनको जल्दी पेमेंट कर दें। कितने मजदूर हैं सर और कितना भुगतान करना है? कितना करना है सर कंपनी को अभी? उसका नहीं आइडिया, मेरे पास क्लेम नहीं आया है, इन लोगों ने क्लेम नहीं दिया है। हाँ। केवल अपने नाम दिए 26 लोगों ने। हाँ। अब बात करेंगे मौसम की, जहां छत्तीसगढ़ में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है और आपको बता दें कि नवतपा के दूसरे दिन ही छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में जोरदार बारिश देखने को मिली, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हरिहर छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।